रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र स्थित AIS इंडिया ग्लास कंपनी कर्मचारी अपनी 21 सुप्रीम मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उनकी मुख्य मांगे TA और DA बढ़ाया जाए। जो वर्तमान में सैलरी मिलती है इसको भी बढ़ाया जाए। सरकार द्वारा निर्धारित उसके हिसाब से सैलरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। भीम आर्मी ने धरने को दिया पूरा समर्थन और सोमवार में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। खबर रुड़की के झबरेड़ा से है, जहां पर पिछले 3 दिनों से AIS कंपनी कर्मचारी अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ललित कुमार को भी प्रशासन के द्वारा जिला बदर कर दिया गया है, जिससे कंपनी कर्मचारियों की मुख्य मांग ये भी शामिल है कि ललित कुमार के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को वापस लिया जाए और अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। वहीं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरने का पूरा समर्थन दिया। आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता महक सिंह के द्वारा बताया गया कि सरकार जो मजदूरी अधिनियम के तहत कंपनियों को निर्देशित किया गया था, कर्मचारियों की सैलरी की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन जिले भर की कई कंपनियां आदेश मानने को तैयार नहीं हैं और कर्मचारियों का शोषण करने में लगी हैं। देखिए 12 तारीख में 3 बजे से धरना स्थल पे जो अंदर ही कंपनी गेट पर धरना हुआ। धरना में हम लोगों ने अपनी मांग रखी थी। ललित जी उनका नेतृत्व कर रहे थे और मजदूरों की मांग को लेकर के कंपनी गेट पर पहुंचे। वहां पर एक वार्ता हुई। वहां पे इनके जो HR आए, उन्होंने साफ मना कर दिया कोई भी मांगे नहीं मानने जाएगी। फिर यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है वो आए झबरेड़ा पुलिस थाने के, उन्होंने बोला कि ठीक है, रात को 11 बजे हमको आश्वासन दिया कि मैं कराऊंगा। इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि हम करा के देंगे ललित जी, कल आप जाइए। ललित जी का आज इतना खौफ है इन लोगों के अंदर। आप देख रहे हो कि ललित जी का एक जो मजदूरों की है न्यूनतम मजदूरी आय के तहत उन्होंने एक मुहिम जो चलाई थी, आज वो पूरे देश में फैल गई है। उससे सरकार की आज कुर्सियाँ हिलने वाली है। इनकी सत्ता, उनके ललित जी की वजह से इनकी सत्ता आज इस देश से उत्तराखंड से जाने वाली थी। तो इसलिए उन्होंने रात को उनको आश्वासन दिया और सुबह ही 13 तारीख में कल आनंद फानन में गुंडा एक्ट के तहत उनको यहाँ से जिला बदर कर दिया गया है। तब कि उनको करना था जिला बदर, उसको जिला बदर के करने का जो आरोप लगाया उन्होंने वो सरासर झूठ है। वो एक उसका हम निंदा करते हैं। और इनको जब जिला बदर करना था तो इन्होंने राज्य बदर कैसे किया है? जिन पुलिस वालों ने उनको यहाँ से जिला से पकड़ करके उत्तर प्रदेश में छोड़ गए, उन पुलिस वालों पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और मजदूरों के साथ में हमेशा ललित जी खड़े रहते हैं और वो ज़्यादा टाइम नहीं है और 1-2 दिन के बाद में स्टे लेकर के वापस आने वाले हैं। ये लोग सोचते हैं कि 6 महीने के बार कर देंगे। जब प्रशासन शासन इनके साथ है तो क्या मजदूरों के साथ नहीं है? हम लोग भी अपना हक और अपनी मांग को लेकर के आज नैनीताल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे हैं। अपने लिए स्टे लेने के लिए आ गए हैं और बोला है कि मैं फिर भी वापस आऊँगा, इन मजदूरों की बातों को अड़ करके आकर मानूंगा। अभी आपको महक सिंह भाई ने बताया कि हम आने वाले सोमवार में एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। उसमें हमारी मुख्य मांगे यही होगी, जो ललित जी के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं, गुंडा एक्ट के जो तहत इन्होंने यहाँ से जिला बदर किया है, उन सारे आरोपों को खारिज किया जाए। ललित जी को दोबारा यहाँ पर उत्तराखंड में लाया जाए, इस उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में लाया जाए, ताकि यहाँ पर मजबूती से मजदूरों की आवाज़ लड़ सके। कारण क्या है? हाँ बिल्कुल। देखिए पिछले 3 दिन से ये मजदूर लोग जो हैं यहाँ कंपनी के इस गेट पर बैठे हैं। आजकल जो है कंपनी वाले जो लोग हैं वो तानाशाह हो गए हैं और तानाशाही ऐसी कर रहे हैं कि जो मजदूर के हक की कमाई है, उनके खून पसीने की कमाई है, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये मजदूर हैं भाई, लगभग 10-10, 12-12 साल आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या इनका हक नहीं बैठता कि अपनी मांग आपके सामने रखें? ये इन्होंने कल लगभग 4 घंटे हमें इस तरह से गुमराह किया, यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी निष्कर्ष आखिर तक इन्होंने नहीं निकाला। जबकि कल लेबर इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे, कानूगो साहब थे और हमारे नायब तहसीलदार साहब थे, वो सब लोग मौजूद थे। तो ऐसा निष्कर्ष निकलना चाहिए था सबकी मौजूदगी में, जो मजदूर लोग भी खुश हो जाए। जहाँ ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इस तरह से क्या इनका विकास हो रहा है? मजदूर आज गेट के बाहर पड़ा है, सड़क पर पड़ा है। तो ये किस तरह की रणनीति है इनकी? जहाँ आज कह रहे हैं कि भाई कम खाओ, तेल बचाओ, खाने का तेल बचाओ, सोना मत खरीदो। इनका सोना हराम हो रहा है, सोना कहाँ खरीदेंगे? दूसरी बात तेल की बात है, तेल तो इन लोगों का तुमने 12-12 घंटे 20-20 घंटे काम करा के इनका तेल निकाल लिया। ये क्या तेल खा लेंगे भाई? ये हवाई वादे जो कर रहे हैं, हवाई वादों से याद आया, प्रधानमंत्री तो ये भी कहते थे कि हर मजदूर जो है हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में घूमेगा। ये तो यहाँ सड़क पर पड़े भाई, हवाई जहाज़ में कहाँ घूम रहे? तो इस तरह तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अभी अध्यक्ष जी ने बताया
कि आने वाले सोमवार को यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और या तो ये कंपनी वाले बात मानेंगे या स्थिति कुछ और होगी। फिर एक डायलॉग याद है वो सनी देओल का कि मजदूर के हाथ है, कहा बहुत सारे मजदूर हैं यहाँ। ये वो मजदूर के हाथ है जो लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देते हैं। तो ये मजदूर है, इस मजदूर ने तुम्हारी तिजोरियाँ भर दी है। तुम्हारी जो तिजोरियाँ लाखों करोड़ों रुपए उस तिजोरी के अंदर पड़े, ये मजदूरी तो भर रहे हैं तुम्हारी। ये मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तुम अपनी तिजोरियाँ भर रहे। अरे जब एक किसान के घर में अगर मैं यूँ कह रहा हूँ 10 धड़ी अनाज भी फालतू हो जाना तो वो मजदूर को देता है। मजदूर को कहता है मेरे खेत में 10 धड़ी अनाज ज़्यादा हुआ भाई, इसमें से 1 धड़ी तू भी लेके जा। 5 किलो अनाज वो अपने मजदूर को दे देता ताकि उसका मजदूर खुश रहे। तो इनका तो करोड़ों आ रहा है, तो अपने मजदूर को क्यों नहीं दे रही? क्या ऐसी स्थिति है? लेकिन स्थिति वो है कि यहाँ के लोग, कुछ चाटुकारिता करने वाले लोग, 2 नेता है यहाँ, एक भी नेता इन मजदूरों के बीच में क्यों नहीं आया आज? क्यों नहीं? 3 दिन से मजदूर यहाँ धरने पर पड़े, क्यों नहीं बात रखी? क्योंकि उनके ठेके ना टूट रहे भाई, उनके ठेके चल रहे हैं, उनकी लेबर की बात चल रही है। तो वो लोग अपना स्वार्थ देख रहे हैं, इन मजदूरों का स्वार्थ नहीं है। लगातार प्राइवेट जितनी भी कंपनियां सब में यही मामला आप देखिए जिला हरिद्वार के अंदर, सिडकुल के अंदर देख लो, आज वहाँ कई कंपनियों का धरना चल रहा है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ये कंपनी आखिर शोषण क्यों कर रही है? क्यों शोषण कर रही है? क्यों इन मजदूरों के हक की बात कर रही है? क्यों इन मजदूरों का हक का पैसा नहीं दे रही है? लेबर इंस्पेक्टर भी लेबर की बात नहीं करता आज की तारीख में भाई, वो भी इन कंपनी वालों की बात करता है, जबकि लेबर इंस्पेक्टर बना है लेबर की बात करने के लिए। क्यों नहीं करता भाई? सरकारी मुलाजिम है, लेबर के लिए बना है, पैसा इनका खा रहा है कंपनी वालों का, और इनका हक का पैसा अपनी जेब में लेकर जा रहा है वो लेबर इंस्पेक्टर। ध्यान रखे बात को। तो ये आंदोलन होगा, अध्यक्ष जी ने बताया, और बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। अगर दिमाग सही नहीं है तो कंपनी वाले अपना दिमाग समय कर लें। सोमवार को आज लाठड़देवा में साई इंडिया ग्लास के बाहर ये धरना, मुझे लगता है आज 3रा दिन है। मज़दूर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। हमें भी कल सूचना प्राप्त हुई और कल हम इस धरने में नहीं आ पाए, आज इस धरने में पहुंचे हैं। तो मज़दूरों की जो मुख्य मांगे हैं, जो आमतौर पर आजकल मज़दूर कर रहे हैं, जागरूक हैं इसलिए कर रहे हैं। जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो सैलरी मिलनी चाहिए, जो सरकार का जियो है उसके आधार पर जो सैलरी मिलनी चाहिए, वो किसी भी वर्कर को नहीं मिल रही है। जो वर्कर इस कंपनी में पिछले 6, 7, 8 साल और 10 साल से कार्य कर रहा है, उसे भी वही मजदूरी मिल रही है जो 1, 2, 4 महीने वाले मज़दूर को मिल रही है। तो यहाँ जो है कर्मचारी धरने पर हैं और डटे हुए हैं। हम भी उनके साथ में धरने पर बने हुए हैं। कल हमें जानकारी मिली, आज हम पहुँचे हैं और यहाँ कर अन्य जानकारियाँ मिली कि कंपनी के द्वारा लगातार लड़कों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और ग्रुप में लेटरबाजी की जा रही है कि जो लोग बाहर बैठे हैं वो अब अपने आप को कंपनी से बाहर ही समझें। हम उन्हें किसी भी प्रकार से कंपनी में नहीं लेंगे। 12 साल अपने जीवन के कीमती इस कंपनी को दिए हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी मांगों को कंपनी को मानना चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ पर बाहर धरने पर बैठे हैं, सभी आसपास क्षेत्र के लोग हैं, लोकल सबसे ज़्यादा हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। कंपनियां जिस प्रकार से झूठे वादे करते हैं सैलरी को लेकर, सुविधाओं को लेकर, वो सुविधाएं कंपनियों के अंदर नहीं मिलती है, ना वो सैलरी कंपनी के अंदर मिलती है। तो कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए। और मैं उन तमाम ठेकेदारों को भी कहना चाहता हूं जो ठेकेदार कंपनी की गुलामी करने पर लगे हैं, अपने चंद पैसों के लिए जो है, अपने चंद पैसों के लिए इतने जो मज़दूर बाहर बैठे हैं, इन मज़दूरों के परिवारों का गला घोटने का काम जो ठेकेदार कर रहे हैं और अपने चंद पैसों के लालच में बाहर से 400-500 रुपये की मजदूरी पर लेबर को ला रहे हैं, आखिर कब तक? तो उसी को लेकर आज हम लोगों ने एक तिथि यहाँ पर तय की है। सोमवार को हम लोग जो है 9 बजे पेट्रोल पंप पर इकट्ठा होंगे, लाठड़देवा पेट्रोल पंप पर, और वहाँ से पैदल मार्च करते हुए हम कंपनी के गेट पर पहुँचेंगे। और उस दिन बड़ा संघर्ष होगा और बड़ा आंदोलन होगा। करो मरो की स्थिति में हम लोग हैं। हम हर प्रकार से अपने मज़दूर तबके के साथ में खड़े हैं, अपने कर्मचारी भाइयों के साथ में खड़े हैं। और सोमवार को मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि सोमवार को सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और सोमवार तक भी ये धरना ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। वर्तमान में कितनी सैलरी मिल रही है और कितनी बढ़ाने की मांग? देखिए, जो लगातार पिछले 12 साल से इसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं,
उन लोगों की सैलरी 15 से 18 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए, आज भी वो 12,500 रुपये सैलरी उनको दी जा रही है। तो ये सरासर अन्याय है। और रही मांगों की बात, हम अपना मांग पत्र आपके समक्ष भी रखेंगे। आप सोशल मीडिया या अपनी प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप उस मांग पत्र को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी सभी मांगे उसमें जायज़ हैं, नाजायज़ कुछ भी नहीं है।